इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वह हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी भावनाओं और हमारी सोच का ही परिणाम है। इसे आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यह विज्ञान नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान है, जिसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से समझाया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक भी हो सकता है और सबसे बड़ा बाधक भी। जब हमारा मन सकारात्मक सोचों से भरा होता है तो वह हमें सफलता की ओर ले जाता है, परंतु जब वह नकारात्मकता और भय से ग्रस्त होता है तो वही हमारी हार का कारण बनता है। ये समझना जरूरी है कि विचारों की ऊर्जा होती है। जो विचार हम बार बार अपने मन में पालते हैं, वे एक ऊर्जा तरंग के रूप में हमारे चारों ओर फैलती हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए यदि हम अपने मन में सकारात्मक और सफल होने की छवि बनाएं, तो ब्रह्मांड उसी तरह की घटनाएं और अवसर हमारे जीवन में लाता है। ये प्रक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। इसका मतलब है कि आप जो भी ऊर्जा देते हैं, वही आपको वापस मिलती है। यदि आप अपनी सीमाओं और असफलताओं के बारे में सोचते हैं, तो आप और असफलताएं आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक सफल, खुशहाल और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो यही स्थिति आपके जीवन में आएगी। श्रीमद्भगवद गीता में कर्मयोग का सिद्धांत भी इसी बात को पुष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए, परंतु परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मेल खाता है, क्योंकि यह कहता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें। सफलता पाने के लिए केवल सोचने भर से काम नहीं चलता, परंतु जब आप अपने विचारों को कर्म में बदल देते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा को पहचानता है और आपकी सहायता करता है। आपकी सोच और कर्म जब एक साथ मिलते हैं, तब आपकी वास्तविकता बदलती है। विश्व के महान हस्तियों ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस शक्ति को स्वीकार किया है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि यह कोई जादू नहीं बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा है, जो आपको वह सब कुछ दिलाती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। अभिनेता जिम कैरी ने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए पहले ही कल्पना कर ली थी कि वह एक सफल अभिनेता बनेंगे, और उन्होंने खुद को उस स्थिति में देखना शुरू किया। उनकी यह सोच और विश्वास ही अंततः उन्हें सफलता दिलाया। भगवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों हमें यही सिखाते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का आधार है। भय और संदेह हमें पीछे ले जाते हैं, जबकि विश्वास और दृढ़ता हमें आगे बढ़ाते हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। विश्वास रखिए कि आप जो चाहते हैं वह संभव है। कर्म करते रहिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। यही जीवन का मूल मंत्र है, जिसे भगवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों सिद्ध करते हैं। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपका कर्म मिलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इन्हें समझिए, इन्हें अपनाइए और अपनी वास्तविकता को अपने अनुसार आकार दीजिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान। जिस तरह एक बीज में पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है, उसी तरह हमारे मन में विचारों की वह शक्ति होती है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। विचार केवल मस्तिष्क में उभरने वाले शब्द या तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के वे कंपन हैं जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं, और यह ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ संवाद करती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो हमारा मन और शरीर उस बात के लिए तैयार होने लगते हैं। यही वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन कहा जाता है। आपकी सोच की आवृत्ति आपके जीवन की घटनाओं के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य की बुद्धि और मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि बुद्धि और मन एकाग्रचित्त होकर किसी लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं, तो वह व्यक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य दोनों का मेल है। आज के समय में वैज्ञानिक शोध भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
पॉजिटिव सोच से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। कई सफल लोग इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। प्रसिद्ध लेखक नापोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि जो लोग अपनी सोच को नियंत्रण में रखते हैं और स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, वे अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। उनका यह भी मानना था कि विश्वास और दृढ़ निश्चय के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि हमारा मन और कर्म मिलकर हमारी नियति बनाते हैं। अगर हम अपने मन को शुद्ध रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रखें और अपने कर्मों को ईमानदारी से करें, तो सफलता अपने आप हमारे पास आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि हम अपनी सोच और भावना के अनुसार ब्रह्मांड से चीज़ें आकर्षित करते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने कर्म भी उसी ऊर्जा के अनुरूप करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर सोच के साथ कर्म करना और उस कर्म में विश्वास रखना ही असली ताकत है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। उसका जीवन तनाव मुक्त और सुखमय होता है। इसी कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यह बात कही जाती है कि मन की शांति और विश्वास सफलता की नींव है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। जब आपका मन, आपका कर्म और आपका विश्वास एक साथ मिलते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। यही वह गहरा रहस्य है जो भगवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में छुपा हुआ है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। जो इसे समझता है और अपने जीवन में लागू करता है, वही सच्ची सफलता हासिल करता है। आगे हम इस ज्ञान को और भी गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों और कर्मों से अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो हमें समझना होगा कि यह केवल सोचने या कल्पना करने का नियम नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो 3 मुख्य तत्वों पर आधारित है: विचार, भावना और कर्म। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन की महत्ता पर बार बार जोर दिया है। कहा है कि जो मन अपने विचारों को नियंत्रित करता है, वही संसार को जीत लेता है, क्योंकि मन ही हमारा असली स्वामी है। जब मन नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, तो जीवन में संकट बढ़ते हैं। लेकिन जब हम मन को सकारात्मक और लक्ष्य के प्रति केंद्रित करते हैं, तो अनंत संभावनाएं हमारे सामने खुलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम जो सोचते हैं, वही हमारी ऊर्जा बनती है, और यही ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को आकर्षित करती है। अगर हम अपने मन में सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि के विचार भरें, तो हमारे जीवन में वे चीज़ें भी आने लगती हैं। यहाँ एक कहानी सुनिए। एक बार एक साधु ने एक युवक से पूछा, तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। साधु ने उसे समझाया, जब तुम डरते हो, तो तुम डर को अपने जीवन में बुलाते हो। इसलिए पहले डर को अपने मन से निकालो, फिर सफलता अपने आप आएगी। ये कहानी इस बात को समझाती है कि हमारे अंदर जो भावना है, वही हमारे अनुभवों को बनाती है। अगर हम डर को निकाल दें और विश्वास को बढ़ाएं, तो ब्रह्मांड हमें वह सब कुछ देगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। महान हस्ती जैसे ओपरा विनफ्रे, जिम कैरी, टॉम ब्रैडी आदि ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने निरंतर अपने सपनों की कल्पना की और विश्वास रखा कि वे उन्हें प्राप्त करेंगे। उन्होंने न केवल सोचा, बल्कि कर्म भी किया, और अंततः उनकी मेहनत और विश्वास ने उन्हें महान सफलता दिलाई। भगवद गीता में कर्म योग का अर्थ यही है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जब हम किसी काम को पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते, तब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म मिलकर हमारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने कर्मों को ईमानदारी से करें। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में समझाया है। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही वह शक्ति है
जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन वृत्तियों से घिरा रहता है। वृत्ति मतलब वो विचार, भावनाएं और इच्छाएं जो मन में बार बार आती जाती हैं। यही वृत्तियां हमारे कर्मों को जन्म देती हैं। यदि ये वृत्तियां सकारात्मक और सच्चे लक्ष्य के लिए हों, तो हमारा जीवन सफल और खुशहाल होता है। यदि ये नकारात्मक हों, तो जीवन में परेशानी आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात कही जाती है कि हमारा मन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो विचार और भावनाएं हम अपने मन में डालते हैं, वे हमारी ऊर्जा को बनाती हैं और ब्रह्मांड से समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को खुद अपने विचारों से बनाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर बीज स्वस्थ और गुणवान है तो अच्छी फसल होगी, लेकिन अगर बीज खराब है तो फसल भी खराब होगी। इसी तरह हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन के बीज हैं। अच्छे विचार अच्छे फल देंगे और नकारात्मक विचार नकारात्मक फल। महान वैज्ञानिक और दार्शनिक जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते थे कि ऊर्जा और विचार सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सोच हमारे भौतिक जगत को प्रभावित करती है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन, जो बिजली के बल्ब के आविष्कारक थे, उन्होंने लाखों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सोच थी कि हर असफलता उन्हें सफलता के और करीब ले जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति थी जो उनके अंदर थी। विश्वास, दृढ़ता और सकारात्मक सोच। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्म तभी फलदायी होता है जब वह निस्वार्थ हो, बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। ये निस्वार्थ कर्म ही ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता दोनों यही सिखाते हैं कि आपके विचार, आपकी भावना और आपके कर्म मिलकर आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। जब ये तीनों संतुलित और सकारात्मक हों, तो जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि अपने आप आती है। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपकी सोच और कर्म से आपकी दुनिया को बदल सकती है। बस आपको अपने मन को नियंत्रित करना है, नकारात्मक सोच को छोड़ना है और विश्वास के साथ कर्म करते रहना है। ये ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने से आता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्वधर्म का पालन। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र भी है। अपने आप को समझो, अपने उद्देश्य को जानो और पूरी निष्ठा से उस दिशा में कर्म करो। आप सोचिए कि यदि आपका मन अपने स्वधर्म को समझकर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ कर्म करता है, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचानता है और आपके लिए रास्ते खोलता है। सफलता आपके कदम चूमती है। यहाँ एक प्रेरक कहानी है। एक बार एक युवक था जो अपनी जिंदगी में असफलताओं से घिरा हुआ था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसने एक ज्ञानी से पूछा, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? ज्ञानी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम किस लिए बने हो? तुम्हारा स्वधर्म क्या है? युवक ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। ज्ञानी ने कहा, जब तक तुम अपने स्वधर्म को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे प्रयास व्यर्थ होंगे। अपने मन को सुनो, अपनी प्रतिभा को पहचानो और अपने कर्मों को उसी अनुसार समर्पित करो। युवक ने यह बात समझी और अपने भीतर झांककर अपनी असली पहचान खोजी। उसने अपने स्वधर्म को पहचान कर पूरी लगन से कर्म करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने या कल्पना करने का नाम नहीं है। यह अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने, उसे सही दिशा देने और कर्म के माध्यम से उसे प्रकट करने का नाम है। श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग अर्थात समन्वय। अपने मन, बुद्धि और कर्म को एक साथ मिलाकर कर्म करो, तभी जीवन में स्थिरता और सफलता मिलेगी। महान हस्तियों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया है, जैसे माइकल जॉर्डन, जिन्हें अक्सर असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास और मेहनत ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था।
वे अपने स्वधर्म के प्रति समर्पित थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता हमें यही बताते हैं कि हमारी सोच, भावना और कर्म का संयोग ही हमारी नियति बनाता है। यदि ये तीनों सकारात्मक और संतुलित हों तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो अपने मन को समझो, अपने विचारों को साफ करो, अपने भावनाओं को नियंत्रित करो और अपने कर्मों को निष्ठा से करो। यही वह मंत्र है जिससे आपकी जिंदगी संपूर्ण और सफल बन सकती है। अब हम समझेंगे कि इस पूरे ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें और क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता का संदेश हमारे लिए आज से भी ज्यादा प्रासंगिक है। सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह समझिए। जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है, मन अनियमित हो सकता है, पर उसे नियमित करना हमारी जिम्मेदारी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है। दूसरा, अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए। जब आप गुस्से, डर या नकारात्मकता से मुक्त होंगे तो आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्धापि संयते मनः संन्यस्येच्छ पुत्ररम, यानी मन को संयमित करना सबसे बड़ी कला है। तीसरा, कर्म करते समय फल की इच्छा छोड़ दीजिए। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, लेकिन फल के लिए चिंता मत करो। ये निस्वार्थ कर्म आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सशक्त बनाता है। चौथा, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानिए। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही मजबूत होगी। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य स्पष्ट और परम होता है। इसी तरह जब आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप से समझेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। अब इस ज्ञान को लेकर चलिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक कलाकार था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हर दिन अपने सपनों की कल्पना करता, अपने काम को पूरी निष्ठा से करता और कभी हार नहीं मानता था। उसकी सोच में विश्वास था, उसकी भावना में जुनून था और उसके कर्म में लगन। धीरे धीरे उसके सपने हकीकत में बदलने लगे। ये कहानी हमें दिखाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता की शिक्षा का अभ्यास कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो आज से आप भी अपने मन की शक्ति को पहचानिए, अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, सकारात्मक भावनाओं को अपनाइए और कर्म को निष्ठा से कीजिए, बिना किसी फल की चिंता किए। ये तीनों, मन, भावना और कर्म, मिलकर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। और यही वह अनमोल ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और आज हम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने मन को एक शक्तिशाली मैग्नेट बनाइए जो केवल अच्छे, उच्च और सकारात्मक विचारों को आकर्षित करता है। जब आप इस नियम को समझेंगे और अपनाएंगे तो सफलता, शांति और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। अगर हमारे सनातन धर्म की ये दिव्य बातें आपके हृदय को स्पर्श करती हैं, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो सत्य की तलाश में है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। आपका एक छोटा सा प्रयास लाखों लोगों तक सनातन की ज्योति पहुंचा सकता है। और हाँ, जय सनातन कमेंट करना न भूलें। आपके हर लाइक, हर सब्सक्राइब और हर शेयर से हमारी संस्कृति की जड़ें और गहरी होंगी।